वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक ने हमारे से सवाल किया है कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी बैरियर टाउन में भी, उसके अलावा और भी काफ़ी जगहों पे। तो मैं कह रहे हैं कि मुझे तो पहले यही था कि यार जैसे दुनिया भर के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी बड़ी डिमांड होती है और बड़ी वहाँ पे फुटफॉल होती है, तो वहाँ पे उसका जो है ना रिटर्न बहुत अच्छा होता है। बट वो कह रहे हैं कि मेरा तजर्बा इससे अच्छा नहीं रहा कि मेरे यहाँ पे मैंने शॉप्स वगैरह तो ली, बैरियर टाउन में भी ली, उसके अलावा भी ली मैंने इस्लामाबाद में भी, बट कभी वहाँ पे जो है ना प्रॉपरली रेंट आउट नहीं हो सकी। मतलब कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे 6-6 महीने वेट करता रहा मैं कि वो रेंट आउट हो जाए, फिर वो रेंट आउट हुई 6 महीने बाद जाकर। कभी कभी ऐसा हुआ कि वो किराएदार रेंट नहीं दे रहा, खासतौर पर इस्लामाबाद के अंदर। तो इस तरह के मामला है। तो ये इस चीज़ से कैसे बचे कि आपकी जो प्रॉपर्टी हो वो टाइमली रेंट पे भी लग जाए, कभी खाली ना रहे एंड उसके अंदर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम ना रहे, स्मूथली सारा कुछ हो जाए। इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी मरी रोड पे दुकानों की, लोअर ग्राउंड की 2 दुकानें थी, वो उन्होंने ख़रीदी। अच्छा, फिर वो किराए पे लगी हुई थी, वहाँ पे कोई सिल्क सेंटर इस तरह बना हुआ था, प्लाजे का नाम सिल्क सेंटर है, उसकी लोअर ग्राउंड में उन्होंने वो किया हुआ था, पूरे कपड़े की दुकानें थी। फिर रजीम चेंज हो गई तो उनकी सेल कम हो गई, तो वो फिर जो दुकानदार हैं वो जो है ना किराए से बचने के लिए वो आस्ता आस्ता सारे छोड़ छाड़ के चले गए। फिर वो तकरीबन 1.5 साल दुकानें फारग रही। अच्छा, वो फारग ना रहती क्योंकि वो जो मैनेजमेंट बीच में इन्वॉल्व थी वो चाहती थी किसी को पूरा देंगे, एक एक दुकान नहीं देंगे किराए पे, यानी इंटरनल उनका एक मामला था जिसकी वजह से वो नहीं लग रही थी। देन अभी उन्होंने फाइनली फैसला किया कि हम वहाँ पे ऑफिस बना देंगे, तो अब वो तकरीबन तमाम ऑफिस लग रहे हैं, IT ऑफिस वहाँ पे कंपनियाँ छोटी छोटी जो हैं लोकल वो बैठ रही हैं और वो काम चल रहा है। तो किराया देखें, हर काम ना एक आर्ट है और उसको उस तरीके से करना है। सेल्स एक आर्ट है, बिल्डिंग बनाना एक आर्ट है, उसको किराए पे लगाना एक आर्ट है, किराया वसूल करना एक आर्ट है जी उनसे। ये सारा कुछ जो है वो कांस्टेंट करने का काम है। होता ये है कि अब जो जिसके थ्रू आप चीज़ें ले रहे हैं वो अगर बिल्डिंग को मेंटेन रखेगा, ठीक है, और अच्छा बनाएगा, तो लोग वहाँ किराए पे ज़्यादा लेने के लिए आते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये भी गाहक की तरह है, समटाइम किराए पे लेने वाला आता है और वो बड़ी प्रोग्राम बना लेता है, लेकिन उसको आगे से कोई सुनवाई नहीं होती, वो जगह नहीं मिलती, तो उसके पास मुतअद्दिद 2-3 जगह होती हैं, तो वो अदर कोई जगह को पिक कर लेता है। तो यानी बिजनेस में ना ये चीज़ें होती हैं। कस्टमर इधर इंटरेस्टेड था, बीच में किसी ने उसको इंसेंटिव दे दिया कि 3 महीने किराया ना देना, आप इस्टेब्लिश हो जाओ फिर किराया दे देना। 100 चीज़ें होती है ना, इसमें भी चार्म देना पड़ता है ना कि अगले को थोड़ा नजर आए यार मेरे फेवर में, बड़ी बात है। तो ये कारोबार है, कारोबार ना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है रूल इसमें चलता। ये ओवरऑल मजमूई एक्टिविटीज़, सोच या मजमूई एफर्ट्स का नाम है कि वो चीज़ कामयाब हो जाए। अच्छा, फिर ये है कि ना लोग सोचते हैं यार 6 महीने साल नहीं किराए पे लगी तो क्या फ़ायदा हुआ। 100 साल की लाइफ टाइम है, ठीक है ना, कमर्शियल की हो, अपार्टमेंट की हो, घर की हो, कोई छोटी वो टाइम तो नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है। तो इसका मतलब है कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए, चीज़ों को बदल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रियल एस्टेट जो है वो 2-4 साल भी अगर पड़ा भी रहता है वो फिर भी वो ग्रो कर रहा है, ऐसा फिर भी वो वैल्यूएबल हो रहा है। और तो और अभी देखिए ना, कंस्ट्रक्शन तो महंगी हो रही है ना, प्लॉट तो महंगे हो रहे हैं, तो वो जो एग्जिस्ट करते हुए एहसास हैं वो तो महंगे होंगे। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको हम इस तरह से नहीं देखें। जो लोग बिजनेस पेशा हैं वो तो समझते हैं ना कि चीज़ें कैसे आगे जाएंगे। जिस तरह कारोबार है ना, कारोबार आप शुरू करें तो आप ये ना तसव्वुर करें कि भाई अगले ही साल काया पलट जाएगी और अगले ही साल पैसा ही पैसा हो जाएगा। ये नहीं होता। हो सकता है 5 साल आप कोई बहुत ज़्यादा कुछ ना कमा सके। मैंने जब बिजनेस शुरू किया 5 साल बहुत तंगी थी, ठीक है ना, सम टाइम हम आंसुओं से भी रोए कि यार ये क्या निज़ाम है, कि क्योंकि काम आता नहीं था। ये नहीं कि काम नहीं था, काम आता नहीं था। 2003 में हम जब बिजनेस खोला, काम आता नहीं था, काम को सीखना पड़ता है आपको उस हिसाब से। फिर इसीलिए तो बिजनेस नस्लों में जाता है वो, तो फिर इसलिए तो एम्पायर बनती है। मुश्किल है ना कि नहीं, वो कहते हैं हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा। वो हिंदुस्तानी फिल्म है सेल्समैन ऑफ द ईयर, रॉकेट सिंह, उसके अंदर वो जो विलन था वो उसको बताता है कि जिंदगी रुल जाती है, ऑफिस का टेबल जो बेड बन जाता है, बहुत सारी दुश्वारियां
करनी पड़ती हैं, फिर जाके बिजनेस बनता है। तो वो कहता है कि इतना आसानी से बिजनेस बनता नहीं है। तो ये इसी तरह ही ये जो कमर्शियल चीज़ है या कोई भी रेंट आउट करना है, ये भी इसी तरह ही है। ये मैं असल में आपको बताता हूँ ना कि सबसे मुश्किल पैसा कमाना है, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करना उससे भी मुश्किल है, उससे भी चैलेंजिंग है। और ये अगर आपने हमारा चैनल प्रॉपर्टी टीवी सब्सक्राइब किया हुआ है, घंटी का बटन प्रेस किया हुआ है, तो हम इस पे बहुत सारे मौजूद आपसे डिस्कस करते रहते हैं। ये ज़रूर आपकी आई ओपनर होगा और इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये बुनियादी फ़लसफ़ा है। तो मैं कह रहा हूँ कि कारोबार के अंदर हम तो वैसे जायज़ कारोबार की ही आपको बात करते हैं, लेकिन अगर इस मुल्क में कोई नाजायज़ करना चाहे तो खुली छुट्टी है, खुली, ठीक है ना। तो कारोबार में 2 नंबर भी हैं, 1 नंबर भी हैं। आप 1 नंबर कारोबार करें, ज़मीनी सुकून होगा, आप बाज़मीर तरीके से ज़िंदगी जिएंगे, वरना ये बेज़मीरों की ना कोई ज़िंदगी है ना इनकी मौत है। अल्लाह माफ़ करे, इनको हिसाब देना होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।